जय भीम दोस्तों। ये जो कमेंट किया है, मुझे नहीं पता ये महाशय लड़की है या लड़का, लेकिन इन्होंने 4 मुद्दों को विशेषकर उठाया है। सबसे पहला कि आपको इतना आरक्षण है फिर भी चैन नहीं है। जनरल वालों की हालत देखो क्या हो रखी है। हम लोग को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। और सबसे चौथा इन्होंने बोला है कि आप लोग को सब कुछ घर बैठे ही चाहिए। मैं आपको सबके एक एक करके जवाब दूंगा, ध्यान से सुनना आप, और आप जैसी मानसिकता रखने वाले तमाम उन लोगों के लिए भी है ये वीडियो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात आती है आरक्षण की। तो आरक्षण खैरात नहीं है, ध्यान रख लो, ये हमारा अधिकार है। पुनः पैक्ट को पढ़ने की आपको आवश्यकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के अगर यहाँ पर आओगे तो धो दिए जाओगे, ध्यान रखना। पढ़े लिखे आओ, अच्छे से बात करते हैं, बढ़िया से। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसमें पहला शब्द ही यही है, शिक्षित बनो। ये सब पर लागू होता है, आप पर भी होता है। वहां से आप पढ़िए पूना पैक्ट, और उसमें पैक्ट शब्द पर फोकस करना कि पैक्ट और समझौते जैसी चीजें ये होती क्यों है। जब कोई द्वंद्व पैदा होता है, ऐसा द्वंद्व क्या था, तो उसमें ये जरूर पढ़ना कि क्या बाबा साहब ने छोड़ा या छोड़ना पड़ा मजबूरन, जिसके बदले ये आरक्षण मिला, ठीक है। तो इसे खैरात मत समझना, जो ऐसा हम दिखा रहे हो, ये किसी के बाप की खैरात नहीं है, अधिकार है हमारा, ओके। अब दूसरा सुनो। बोला कि जनरल वालों का हालत खराब है। सच में मैं कुछ परसेंटेज मान सकता हूं कि हाँ, मैं 100% नहीं बोला, कुछ लोग हैं जो आज हो सकता है बहुत सही हालत में नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं उस जो परसेंटेज में बता रहा हूं ना, उस परसेंटेज से भी कई निचले स्तर पर परसेंटेज में मैं दिखा दूंगा आपको, जो अन्य समाजों में है। तो क्या मैं उसके आधार पर जाकर ये बोले लगना उनके साथ ये करो, उनके साथ वो करो? भाई न्याय कब सीखोगे करना है? जो चीज गलत है समाज में उसको बाहर निकालने का क्यों नहीं सोच रहे हो? क्यों उसी तरीके धकियानुसी पे चलते जा रहे हो? यूजीसी एक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, आप उसमें ऐसा क्या था? चलिए टॉपिक से नहीं भटकते, 2 हुए आपके आंसर। तीसरा, हमको प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा हैं, मतलब बोले तो विशेषाधिकार। आपकी जानकारी में थोड़ा ज्ञानावर्धन करना चाहता हूं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है विशेषाधिकार, एक होता है विभेदीकृत न्याय। नहीं जानते हो तो पढ़ना जरूर। विशेषाधिकार होता है किसी प्रबल शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में किया गया भेद, ठीक है। और विभेदीकृत न्याय होता है दुर्बल लोगों के पक्ष में किया गया विभेद। इसे सकारात्मक विभेदीकृत न्याय भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात तो अपने शब्दों का सही चयन करें, ठीक है। इसका ये जवाब है। एंड लास्ट के तुमको सब कुछ घर बैठे चाहिए। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, रोहित वेमुला जैसे लोग जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए और उनको आत्महत्या करनी पड़ी, क्या वो घर बैठे आत्महत्या कर रहे थे? मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आप जाके इंटरनेट पर सर्च करना, तमाम आपको ऐसे मिल जाएंगे। घर बैठे तो बाबा साहब ने भी सब कुछ कर लिया था, है ना। सब कुछ करने दिया था लोगों ने, घर बैठे ही करते हैं हम तो सब लोग। मुझे पता है, मेरे खुद के दोस्त हैं जनरल कैटेगरी से, और वो इतने बढ़िया हैं, सब नहीं कहूंगा लेकिन कुछ एक इतनी बढ़िया मानसिकता के हैं। और वो इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो मेरे पक्ष में बोल देते हैं या फिर मेरे जैसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे होना और शिक्षित होना दोनों में फर्क है, ये समझिए आप। पता क्या है कि अगर समाज में कुछ चीजें गलत हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और बदलने की गुहार करनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो क्यों नहीं करनी चाहिए बदलने की बातें? बताएं। जाति व्यवस्था क्या आप चाहते हैं कि लगी रहे? बताओ। ऐसी वीडियोस आई हैं बनके कि एक कोई एक्ट बताएगा, अब हम किसको क्या बोलेंगे।